नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान क्रॉनिकल्स। आज हम पहुंच चुके हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। यहाँ पर पिछले काफी दिनों से हजारों युवा धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार ने आते ही पहला काम 5000 युवाओं को बेरोजगार करने का किया है। जो युवा यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पीछे सारे बैठे हुए हैं। 2022 के अंदर पूर्व सरकार ने एक योजना चालू करी, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप का जो उद्देश्य था वो ये था कि युवा घर घर जाएगा और लोगों को योजना से जोड़ेगा और योजनाओं का फायदा दिलवाएगा। यहाँ पर बैठे इन युवाओं में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिरंजीवी योजना के माध्यम से कई लोगों की जान तक बचा चुके हैं, लेकिन अब ये बेरोजगार हो चुके हैं। पिछले महीने में एक आदेश निकला और उस आदेश में 31 दिसंबर को इस इंटर्नशिप को खत्म कर दिया गया, या ये कहें कि एक फरमान निकला और उस फरमान ने 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आइए जानते हैं इन युवाओं से जो नई साल का जश्न छोड़ करके नई साल से ही यहाँ पर धरने पर बैठने पर क्यों मजबूर हुए। क्या नाम है आपका? सुरेश पूनिया, प्रदेश संरक्षक हूँ मैं संघर्ष समिति का। सबसे पहले तो आपका आभार, धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि हम नई साल नहीं, इससे पहले हम 26 दिसंबर को यहाँ बैठ गए थे, जिस दिन आदेश निकला था निरस्त होने का, दूसरे दिन। और उसके बाद हम 31 तक बैठे और सरकार के जैसे सीएम साहब है, सीएम साहब को भी अपनी व्यक्तिगत यहाँ का मतलब वैसे जाके मिल के आए, ज्ञापन दिया, डिप्टी सीएम है उनको दिया, मंत्रियों को दिया, सबको। उसके बाद में क्या हुआ कि 31 को एक हम सीएम साहब के प्रतिनिधि से मिलते थे, मिले। उन्होंने एक हमें मौखिक कहा कि आप 7 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित कर दें, 7 दिन में आपकी जो मांग है उस पर विचार करके कोई ना कोई हम बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। 7 दिन के बावजूद हम उनको 2-4 दिन और दिए और अब फिर से हम यहाँ 14 जनवरी को बैठे और आज ये हमारा 5वां दिन है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो युवा मित्र हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने, आप अभी भी आपने कहा, कई लोगों की जान बचाई। जो चिरंजीवी योजना के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं डाणी अंतिम पंक्ति पर जिनको योजनाओं का पता नहीं था, जो कई पेंशन से वंचित थे, उन लोगों को लाभ दिलाने का काम किया। वो एक ये कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, यह एक आम मिडिल फैमिली के वो लोग हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत थी, जो बिल्कुल अपने तन मन से पूरा काम कर रहे थे, पूरा अपना। क्या आपको भी लगता है कि वर्तमान सरकार ने ये आरोप लगा करके कि आप पार्टी समर्थक है, आप एक पार्टी समर्थक है, इस वजह से आप लोगों को हटाया गया है? बिल्कुल, ये सुनने में तो ये आ रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार को एक बार इस पर पुनः विचार करके और एक बार एक एनालिसिस इनको करना चाहिए कि क्या रियल स्थिति क्या है। प्रदर्शन के ऊपर बूंदी से विधायक मोहनलाल जी शर्मा भी युवाओं को समर्थन देने के लिए आए हैं, तो आज हम उनसे पूछ लेते हैं कि विपक्ष का इस पर क्या रुख रहेगा। सर, विपक्ष कैसे मदद कर पाएगा युवाओं की? विपक्ष इन युवाओं की मदद करने के लिए, विधानसभा अभी चल रही है, 19 तारीख से विधानसभा का सेशन चलेगा। हम काम रोके प्रस्ताव के आधार पर, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के आधार पर संगठित रूप से सभी विपक्षी, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बाकी जितनी भी विपक्षी दल के विधायक हैं, हम सामूहिक रूप से विधानसभा के फ्लोर में इनकी उचित बात को रखेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे, सरकार को मनाने की कोशिश करेंगे और पुरजोर शब्दों में इनकी आवाज़ उठाकर इनकी पूरी मदद करने की प्रयास करें। कितने दिन से यहाँ लोग बैठे हुए हैं सब? ये नई साल से पहले बैठे हुए हैं, आज कम से कम 25-30 दिन हो गए इनको। किसी भी गवर्नमेंट का पहला प्राथमिक जो कार्य होता है वो रोजगार मुहैया कराना होता है, क्योंकि एक सबसे बड़ी यदि आबादी की बात करूँ तो यूथ है और यूथ ही गवर्नमेंट को लाने का या बिगाड़ने का काम करती है। और सबसे ज़्यादा भाजपा को यदि वोट दिए तो यूथ ने ही दिए हैं और उस यूथ के माध्यम से आई है। और उन्होंने पहला काम क्या किया है, यूथ पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। सोते कहाँ हैं आप लोग रात को? यहीं पर सोते खुले में, यहीं खुले में। और सर्दी का क्या? सर्दी क्या है, जो हमारे पास है ओढ़ने पेड़ने का उसे ही। तो ऐसे कितने दिन तक चलेगा? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक। क्या लगता है आपको सरकार कब तक मान जाएगी? सरकार बिल्कुल मानेगी, इस बात की तो गारंटी है। तो आप सरकार से अपनी मांग मनवा कर ही जाएंगे, तब तक आप नहीं लौटेंगे? नहीं लौटेंगे। क्या लिख रखा है आपने बैनर पे? लड़ते लड़ते मर जाएंगे। रोजगार के जाने से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? जीवन में तो बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है सर। कुछ लोगों की सगाई हो गई थी, वो टूट गई। जैसे मेरी खुद की सगाई होने वाली थी लेकिन हुई नहीं इस चक्कर में वो। अच्छा, बिल्कुल। ये रोजगार जाने से आपकी सगाई टूट चुकी है? टूट चुकी है। रोजगार के तौर पे ही आप ये रोजगार मिला जब आपकी सगाई हुई थी? बिल्कुल। तो आपका तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है? बिल्कुल हो गया सब। अभी एक साथी से बात हुई, ये कह रहे थे कि जो सब लोग हैं यहाँ पे क्वालिफाइड बैठे हैं, सब लोग वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं, आप लोगों को भर्ती किस हिसाब से किया गया था? देखो, सबसे पहले तो राजस्थान क्रॉनिकल का बहुत बहुत आभार कि आपने इन हज़ारों युवाओं की पीड़ा सुनी और आप यहाँ कवरेज करने पहुँचे। और आपका सवाल है कि इसकी क्या प्रोसीडिंग थी, तो सबसे पहले सरकार ने इसकी विज्ञप्ति निकाली
विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन लिए गए। आवेदन के बाद में उन आवेदनों की छटनी हुई कि कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है। तो उसके बाद में इंटरव्यू कॉलिंग हुई। इंटरव्यू देने के बाद में 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग हुई। प्रॉपरली ट्रेनिंग करने के बाद में बाकायदा डिपार्टमेंटली इनको जयपुर में यहाँ आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में ज्वाइन करवाया गया। वहाँ से फिर आदेश निकलता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे ज्वाइन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पे ज्वाइन करने के बाद में बाकायदा ब्लॉकों के ऊपर हम लोगों ने ज्वाइन किया। तो पूरा जो इसकी प्रोसीडिंग थी बाकायदा पूरे प्रॉपर तरीके से कर रखी थी। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की जो नीतियां थी, जो योजनाएं थी, उनको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो हमने जो भी बीजेपी के केंद्र की सरकार की योजनाएं थी, पीएम की जो बीमा योजनाएं थी, बहुत सी अटल पेंशन योजना है, ठीक है, और ये जो अभी बीमा योजना और भी बहुत सी योजनाएं चली हुई, तो उनको कैंपों के माध्यम से हम कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। मैंने खुद ने 3 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में रजिस्ट्रेशन करवाया ड्यूटी के दौरान बाकायदा, और अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों को बाकायदा प्रमाण पत्र दिए हैं मैंने। हाँ, तो आप लोगों का कहना ये है कि आप लोग सरकार के लिए काम कर रहे थे, ना कि किसी पार्टी के लिए। हमें बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। और जब बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये कहती है कि 2.5 लाख रोजगार देंगे और आते ही आप 5,000 लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हो, तो ये कौन सी नीति है? कथनी और करनी में अंतर हो गया ये तो फिर। जैसे एमपी सरकार में, एमपी में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सम्मान जन सेवा मित्र लगे हुए थे, उनकी अब बढ़ोतरी भी हो गई है। अभी 3 महीने पहले उनकी 4,700 पोस्ट पर भर्ती भी हुई है। वो भी इंटर्न पे ही है, हम भी इंटर्न पे हैं, वो भी इंटर्न पे है। अभी और भर्ती निकाल दी उनके पद बढ़ाए जा रहे हैं। लगभग 8,000 पद हैं उनके। क्या वो एकदम सेम पैटर्न पे हैं जैसे आप लोग हैं? हाँ, सेम पैटर्न है उनका सेम पैटर्न है। और जैसे भी सरकार वापस बनी शिवराज जी की, तो बीजेपी की सरकार बनी थी, उनके पेमेंट भी और बढ़ा दिया है। और हमारा ये आदेश निकाल दिया कि आपको बाहर निकाल दिया। भाई सरकार को वहाँ पर भी बीजेपी की थी। मैं MA BEd हूँ ज्योग्राफी से, ठीक है सर। अब 2nd ग्रेड में तैयारी कर रहा था, जैसे ही मेरा इसमें नंबर आया था तो मैंने तैयारी करना छोड़ दिया और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक धरातल पर पहुंचाकर मैं भी अपना रोजगार चला रहा था। अब दोनों साथ में तो काम होंगे नहीं, या तो एक काम होगा, या तो मैं पढ़ाई कर लूं या मैं अपनी नौकरी करूं। दोनों काम कहाँ साथ होते हैं? तो दो साल के अंदर मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। अब मैं तो ना तो रोजगार ना कर पाया हूँ और ना मैं वो आगे की तैयारी कर पाया। आप युवाओं के पैर काट के युवाओं को विकलांग बना दिया गया है। सही है। आप कहाँ से आए हैं? झुंझुनू से। क्या नाम है आपका? सोनम स्वामी। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? अभी 13 तारीख से हम स्टार्टिंग से हैं, 27 तारीख से, फिर बाद में सांत्वना दी गई थी 7 दिन का, फिर 13 तारीख से फिर से बैठ गए हम। अभी क्या मांग है आप लोगों की? कि हमें बहाल किया जाए, वापस से हमें नौकरी दी जाए, हमारी जो रोजगार छीना गया वो वापस दिया जाए हमें। आप कितने टाइम से थे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में? 2 साल से। 2 साल से। तो उस 2 साल के बीच में आप और कुछ तैयारी कर पाए और क्या कर रहे थे? नहीं कर रहे। अभी भी मेरी एग्जाम 21 तारीख को सीटेट की, तो वो उसकी भी तैयारी नहीं हो रही है। बीच में पढ़ाई छूट गई थी, इसके मतलब इसमें काम में लग गए थे तो तैयारी भी नहीं हो रही थी। हमें मतलब कहीं का भी नहीं छोड़ा, तैयारी के लिए भी नहीं छोड़ा गया। अच्छा, अभी आपको 21 तारीख का आपका एग्ज़ाम है और आप तैयारी करने के बजाय यहाँ पे आपको धरना प्रदर्शन में बैठने पे आप मजबूर हैं। जी, क्या करें, तो रोजगार के लिए करना पड़ता है। तो आप कितने क्वालिफाइड हैं? आपने कहाँ तक पढ़ाई की? MA BEd है। आपने MA BEd कर रखी है और जब आप 2 साल इंटर्नशिप करते रहे तो उस दरमियान आप तैयारी नहीं कर पाए? हाँ जी, नहीं कर पाए। कहाँ होती थी, पूरे दिन भर तो हमारे फील्ड में रहते थे। 9:30 बजे से और 6 बजे का टाइम था हमारा। क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप लोग परमानेंट हो जाएंगे। नहीं, हाँ वो भी थी, और काम देखकर क्या पता सरकार खुश हो जाती और क्या पता हमें परमानेंट भी कर देती। तो इन्होंने तो काम भी नहीं करने दिया, बीच में हटा दिया हमें। हम तो जो भारत विकसित संकल्प यात्रा चली थी उसमें भी ड्यूटी थी। जो लोग हमें गाँव से जुड़े हुए थे वो आते, वो हमसे संपर्क करते थे पहले कि बेटा यहाँ पर किस चीज़ का चल रहा है। उनको ये भी नहीं पता था कि क्या मतलब कैंप लगाना है, उनका भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है उनको। तो हम बताते थे कि यहाँ पे आपका ये काम होगा, यहाँ पे ये होगा, उनको ले जाके उनका काम करवाते थे। और बीच में ड्यूटी करते टाइम पे बीच में आदेश आ गया 25 तारीख को कि आपको हटाया गया। आप महिला हैं, अब इतने दिन से घर से दूर यहाँ पे बैठे हैं तो घर वालों को चिंता तो होती होगी? हाँ होती है, वो रोज़ कॉल करते हैं, कैसे हो बेटा, ध्यान रखना अपना और पढ़ाई कर लिया करो। मैं पढ़ाई कैसे करें अब? घर वाले परेशान हैं? परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हमारा घर इसी से चलता था और पढ़ाई का खर्चा भी इसी से निकालते थे।
अच्छा, आपकी इंटर्नशिप से आपका घर का पूरा खर्चा चलता था, जी जी। तो अब ये जाने के बाद कैसे मैनेज हो पा रहा है सब? अभी देखते हैं, किसी से उधार ले रखा है, मैनेज तो करना पड़ता है, फिर भी करना पड़ता है। इधर उधर से पैसे जुटा के घर चलाया जा रहा है अभी। जी, तो रोजगार ही नहीं है, हम युवा लोग तो यहाँ बैठे हैं, तो कैसे होगा? देखिए सर, भूख हड़ताल पे हमारे 7 साथी बैठे हैं, अलग अलग ब्लॉक से हैं, अलग अलग जिलों से हैं। सब जो 7 साथी भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हैं, उनका यही कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मान लेती, जब तक हमको बहाल नहीं करती है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठे, चाहे तो हमारे प्राण क्यों ना चले जाए। अब ये जो हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये यहाँ से तभी जाएंगे जब मांग मानी जाएगी, वरना इनकी लाश यहाँ से जाएगी। जान चली जाए लेकिन बेरोजगार नहीं जाए। ये हमारे पास ये एक आखिरी मुद्दा था, तैयारी हम कर नहीं पाए। जो इसमें राजीव गांधी युवा मित्र आने के बाद में तैयारी कर नहीं पाए, सुबह से शाम तक फील्ड में रहते थे, लोगों का काम करते थे, तैयारी कर नहीं पाए। तैयारी करेंगे कहाँ से? युवा मित्र आने के बाद में हमारी तैयारी हो ही नहीं पाई है। अभी कितने लोग बैठे हैं अनशन पे? अनशन पे भूख हड़ताल पे हमारे 7 साथी बैठे हैं, और जो हमारे धरना स्थल की जो संख्या है 2,500 से 3,000 लोगों की संख्या है, और काफ़ी 2,000 से 2,500 लोग कल तक यहाँ पे हमारे साथी सभी धरना स्थल पे पहुँच जाएंगे। जो 4,500-4,500 लोग हैं वर्तमान में हमारे कार्यरत हैं राजीव गांधी युवा मित्र, वो सभी कल दोपहर तक यहाँ पे सभी धरना स्थल पे पहुँच जाएंगे, और हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हम लोगों की बहाली नहीं हो जाती है। संतोष सुथार है, कहाँ से आए आप? राजसमंद जिले से। क्या नाम है आपका? संतोष सुथार, कहाँ से आए आप? राजसमंद जिले से। यहाँ पे लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारी बैठे हुए हैं। आप लोग घर से इतना दूर आए और राजसमंद बहुत दूर है, तो घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। आप कितने टाइम से यहाँ बैठे हैं? मैं यहाँ पे बैठी हूँ, पहले भी 3 दिन आके गई थी, बीच में सरकार ने आश्वासन दिया था कि 7 दिन बाद देखते हैं, तो सरकार ने वापस कुछ नहीं देखा, और वापस 13 तारीख को मैं घर से निकली हूँ। हमने मकर संक्रांति भी यही मनाई है, क्योंकि सब तो त्यौहार मना रहे, हम तो यहाँ काला दिवस मना रहे, क्योंकि भजन लाल जी ने हमें डांटते ही निकाल दिया। तो हमारी क्या गलती थी? हमें बेरोजगार किया। उनको नाम से कोई प्रॉब्लम है राजीव गांधी युवा मित्र से, तो वो नाम चेंज कर सकते, हमें बेरोजगार क्यों किया? अच्छा, आप संक्रांत भी यहीं मना रहे हैं, आप त्योहार पे भी घर नहीं जा पाए? मैं संक्रांत के बाद अभी तक घर नहीं गई, और मैं जब से मेरे बच्चे घर पे छोड़ के आई हूँ, बच्चों की बीमार है, वो तो मैं घर पे नहीं जा पा रही हूँ अभी तक। अच्छा, आपके बच्चे बीमार हैं? और हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारा न्याय नहीं देंगे हमें, और जब तक हमें बहाल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अब महिला होने के नाते आप लोगों को यहाँ रात को बाहर सोने में, रहने में, बाकी चीज़ों में क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ रही हैं? बहुत सारी समस्या हो रही है यहाँ पे। महिला को ऐसे बोल रहे कि आपके साथ जेंट्स नहीं है तो हम रूम नहीं देंगे, तो हम बहुत सारी जगह जाके आए, ना तो हमें रूम मिल रहा है, ना क्या हम यहाँ धरना स्थल पे रह रहे। और ये हमारी जो संघर्ष समिति है वही हमारे भाई हमारा सपोर्ट करे। अभी तक किसी सरकार ने आके नहीं बोला कि आप सारे राजीव गांधी युवा मित्र यूँ बैठे हो, तो इसलिए तो हम पे नाराजगी भी जता रहे सरकार वाले को कि यही उनके इलेक्शन का टाइम होता और वोट लेना होता तो सरकार हमारे पास आती। अभी हम बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए सरकार हमारे पास नहीं आ रही है। तो आप लोगों की अभी क्या मेन मांग जो है वो क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? सर, हम हमारा रोजगार वापस चाहते हैं सरकार से। हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हमारा रोजगार हमें वापस प्रदान करें। जैसे हमारे 25 तारीख को छीना था, वैसे जैसा नोटिस उन्होंने 25 तारीख को निकाला था, वैसा ही नोटिस वापस निकाले, हमें वापस हमारी जॉब प्रदान करें। आप क्या चाहते हैं कि इंटर्नशिप को आगे बढ़ाया जाए, या आप लोगों को परमानेंट किया जाए, या आपकी इंटर्नशिप आगे बढ़ाई जाए? हम सर ये तो हम कहते नहीं है, हमारा रोजगार निरंतर रखा जाए, चाहे संविदा में रख के रखा जाए, चाहे इंटर्नशिप में रखे, चाहे परमानेंट में रखे, हमें निरंतर रखा जाए, हटाया नहीं जाए। ऐसा नहीं 3 महीने रख रहे हैं फिर हटा रहे हैं हमको, ऐसा नहीं। हम बार बार में थोड़ा ना धरने पे बैठेंगे यहाँ पे आके। ठंड में छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं हम यहाँ पे, हमारे बच्चे बीमार हैं, घर पे बैठे हुए हैं, उनको देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज हम हमारी जॉब के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट कह रही है 22 तारीख को दिवाली बनाओ, दिवाली बनाएंगे क्या? हम पैसा भी तो चाहिए घर खर्चे के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर लेंगे हम घर पे जाके? बच्चे हमारे बीमार पड़े हैं, घर में परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई आके नेता कोई सुध ही नहीं ले रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज हम 4 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आ रहा ही नहीं है। भजन लाल जी के आंखों में कान बंद पड़े, वो बिल्कुल सुन नहीं पा रहे हैं हमारी बात। पर ये चीज़ हम उनको लोकसभा में दिखाएंगे अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो। आप कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र में दलाल रहते हैं जो पैसा लेकर के काम करवाते हैं? बहुत सारे होते हैं, तो एक दूसरे से इधर से उधर। तो हमारा यही रहता है कि हम जिन योजनाओं को पता नहीं चलता है लोगों को, बहुत सारी योजनाएं थी, तो उन योजनाओं को किसी को हकीकत में देखा गया है। तो हमने 3 महीने काम किया है कि बहुत सारी योजनाओं को किसी को पता नहीं रहता। जैसे पालन आहार हो गया है, या विधवा पेंशन होगी, किसी की उम्र भी होगी तो भी उसको पता नहीं है कि भाई इनकी मेरी हकीकत में उम्र हुई कि नहीं हुई है। क्योंकि बहुत सारे जहाँ गए हम उनको बताया कि भाई आपकी 58 साल में पुरुष की आयु हो गई और आपको पेंशन मिलनी चाहिए, जो कि उनके 65 साल तक हो जाती थी, तब तक भी पेंशन नहीं मिली थी। तो यहाँ पे आप इतने टाइम से रह रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? इतना टाइम से आप यहाँ बाहर रह रहे हैं, खुले में सो रहे हैं, तो किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं सब कुछ? सर यहाँ पे मैनेज तो बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमने आज दिन तक बाहर कहीं सोए नहीं है,
और फिर बाद में यहाँ पर ठंड का भी माहौल इतना ख़राब है कि हद से ज़्यादा, और यहाँ पर रहने के लिए भी जो सुविधा है वो अच्छे तरह से सुविधा कोई नहीं मिल पाती है। कहीं तो रहते हैं तो वहाँ पर ओढ़ने का नहीं है, तो कहीं तो बिछाने का नहीं है, कहीं खाने के लिए व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि खाने में भी अलग अलग तरह से जो ढाबे पे खाना पड़ता है तो उसमें भी महंगा बहुत पड़ता है। क्योंकि हमारे पास 17 दिन हो गए यहाँ पर कम से कम, तो क्या फिर बाद में क्या बहुत सारे पैसे की पहले से सैलरी नहीं आई हुई है हमारे लोगों की, तो उसमें भी पैसों का बहुत ये हो रहा है हमारा। तो इस पे आपके घर वालों का क्या रुख है, क्योंकि आप महिला हैं, आप घर से इतना दूर हैं, आप लोग बाहर रह रहे हैं, तो वो किस तरीके से आपको बोल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? घर वाले तो क्या सपोर्ट करेंगे, 8 साल का बेटा है घर पे छोड़ के आई हूँ, तो प्रॉब्लम्स तो होती है ना, तो घर वाले मना करते हैं, बट क्या करें, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब की वजह से रुकना ही पड़ रहा है। आप लोग अपना हक लेने के लिए बाहर आए हुए हैं? जी, बेरोजगार हो गए तो हमारा हक चाहिए हमें। तो आप अपने बच्चों को घर पे अकेला छोड़ कर आए हैं, और आप कितने टाइम से यहाँ पे हैं? आज 2 दिन से मैं यही हूँ, पिछले 4 दिन पहले रह के गई थी, तो घर वाले बच्चा घर पे अकेले ही है, कोई नहीं, हस्बैंड के पास ही है, तो खाने की प्रॉब्लम सही है। तो अभी क्या लगता है आपको कि सरकार कब तक आप लोगों की सुनवाई कर लेगी? अभी तो कुछ पता नहीं है सर। अभी अलग अलग युवाओं से बात करते हुए पता लगा कि यहाँ पे सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग योजनाओं का फ़ायदा दिलवाया है। अभी इन भाई साहब से बात हुई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने चिरंजीवी योजना से किसी का बहुत ही बेहतरीन और 10 लाख रुपए तक का इलाज करवाया है। उनसे जुड़वा करके ये लोग उनके पास गए, इनको पता चला वो बीमार हैं, तो इन्होंने उनका इलाज करवाया चिरंजीवी बीमा से। तो जानते हैं कि क्या कहानी रही पूरी उस इलाज की। क्या नाम है आपका? मोहनलाल तेली सर। कहाँ से हो आप? डुंगला से। आप बताइए, आपने किस तरीके से उसका मरीज का इलाज कराया, जो आप बता रहे हैं कि उनका मतलब आंत की दिक्कत थी, उनको बीमारी थी, क्या कहानी रही इसकी पीछे की पूरी? सर, मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूं और मेरे पास 2 ग्राम पंचायतें थी। एक डुंगला प्रॉपर का हूं मैं, वो ग्राम पंचायत, और एक फलोदड़ा ग्राम पंचायत। तो फलोदड़ा ग्राम पंचायत में एक आदमी था चेतन शर्मा। वो क्या, उसके एक बच्चा और एक लड़की हुई, और 4-5 साल के लड़के लड़की हुई है, और वो विकलांग हो गया, लकवे में आ गया पूरा उसका शरीर। उसके बाद धीरे धीरे उसका इलाज कराया और लकवा उसका लगभग ठीक हो गया, तो भी वो लड़खड़ा के चलता है। फिर उसके क्या हुई, पेट की में एक आंत की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी फिर जांचें भी करवाई वहाँ, तो वहाँ पता लगा कि इसके तो ये आंत खराब है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया गीतांजलि उदयपुर में, तो कहा 10 लाख रुपये का खर्चा आएगा, तो उसका चिरंजीवी योजना में था नहीं नाम। तो फिर मैंने उसको ई मित्र पे ले गया और उसका 850 रुपये का चिरंजीवी बीमा कराया। आप खुद साथ लेकर के गए? साथ लेकर के गया, और उसके बाद 1.5 महीने बाद जैसे ही वो इसका बीमा चालू हो जाता है, 850 रुपये की रसीद कटी, 1 महीने बाद उसका बीमा शुरू हो गया, और फिर उसका आंत का ऑपरेशन गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर में करवाया, और जो 10 लाख रुपए का खर्चा बताया वो बिल्कुल फ्री में हुआ, और आज वो जीवित है आदमी, और किराने की दुकान कर रहा है और उसकी घर की रोजी रोटी चला रहा है। अच्छा, उनका 10 लाख रुपए का इलाज हुआ, और उनका कितने रुपए खर्च करने पड़े उनको खुद को? केवल आने जाने का किराया, और उसके अलावा कुछ नहीं लगा? कुछ लगी। खाना भी फ्री था वहाँ। अच्छा, खाना भी चिरंजीवी के इलाज के अंदर फ्री था? फ्री था बिल्कुल। वहाँ हॉस्पिटल के बाहर कैंटीन है, जो चिरंजीवी योजना में कोई गरीब आता है तो वो कैंटीन वाला उनको फ्री में खिलाता खाना भी। और ये हो पाया राजीव गांधी युवा मित्रों की वजह से। ये जैसा कि बता रहे हैं कि एक आदमी था जो 10 लाख का इलाज नहीं करवा सकता था, लेकिन ये लोग वहाँ गए, इनसे वो मिला, ये खुद उनको ये मित्र पे लेके गए और उनको इन्होंने इलाज करवाया। 10 लाख में उनको स्कीम में जुड़वाया, तो 10 लाख का इलाज ले पाया। एक तरीके से आपने उनको एक नया जीवन दान दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ऐसा पुण्य बहुत कमाए हमने। बहुत सारी विधवा औरतें थी जिनके पेंशन नहीं मिल रही थी, बहुत सारे अनाथ बच्चे थे जिनको पालनहार नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे लोगों को कि मोटरसाइकिल पे बैठा हुए गाँव ई मित्र पे लाते थे और उनका काम करवाते थे। अच्छा, तो आप पर्सनली लोगों को मोटरसाइकिल पे, बाइक पे लेके जाते थे, लाते थे, तो आपका बाइक का ही खर्चा बहुत हो जाता होगा? बाइक का पेट्रोल भी चलता, लेकिन हम क्या सैलरी के चक्कर में नहीं रहते थे। हमने देखा 17,500 है, अगर 7,500 रुपये पेट्रोल पे खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं, हम लेकिन हमारी सरकार की ड्यूटी भी हो रही है और पुण्य भी कमा रहे। अभी बहुत सारे युवाओं से बात करिए, सब ने अपने विचार बताए, सब ने बताया वो क्या मांग लेकर बैठे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं, ये वो सारे लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या मांग है, ये किस तरीके से सारी समस्याएं जो हैं वो सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास गुजर, झुंझुनू से। आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आमरण अनशन पे भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। आप कितने दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं? आज सुबह ही 9 बजे हमने भूख हड़ताल शुरू की आज, और जब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं? 7 लोग हम भूख हड़ताल पे, एक हमारी बहन भी है, छोटी बहन, और 6 हम जो
व्यक्ति हैं, 6 और 1 बहन है हमारी। आप क्या प्रमुख मांग लेके बैठे हैं? मांग हमारी बस यही है कि हमारे जितने भी हम राजीव गांधी युवा मित्र हैं, हमको बहाली करो और वापस हमारा काम था हमारे काम पे लगाओ। आप लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि सरकार आपकी मानेगी, आपकी सुनेगी। अगर सरकार नहीं सुनती है, आप कितने दिन तक आप ये संघर्ष करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, हम यहीं बैठे हैं। हम हमारे प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम अनशन नहीं तोड़ेंगे, अनशन पे बैठे रहेंगे। चाहे सरकार हमें माने या नहीं माने, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, जब तक हमें वापस बहाल नहीं किया जाता तब तक। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार हो गए, कुछ है प्रिय घटना हुई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये पुलिस प्रशासन और सरकार जिम्मेदार रहेगी। राजस्थान सरकार जो है वो जिम्मेदार है, वही हमें इस मजबूर कर रही है हमें ये बैठने के लिए। पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी कि जो भी कोई हमारे साथ ऐसी कुछ घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण राजस्थान सरकार की रहेगी। तो आप अनशन पर बैठे हुए हैं, तो ये बात आपके घर वालों को, परिजनों को पता है? बिल्कुल सबको पता है, हम सब लोग बैठे हैं, सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, कितने दिनों से हम आ रहे हैं। घर वालों को ये भी तो पता है कि इतने दिनों से ये वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप अनशन पे बैठे हैं, इस पे आपके घर वालों का क्या बोलना है? वो किस तरीके से इस चीज़ों को? बस घर वाले तैयार हैं, घर वाले कह रहे हैं कि भाई जो गए हो तो आप अपना काम पूरा करके आना यहाँ तो, क्योंकि वही घर में गांव में सब माहौल ऐसा हो रहा है कि वो लगे थे नौकरी, हट गए वो गए, बहुत माहौल ऐसा हो रहा है कि बहुत ख़राब हो रहा है। तो घर वालों ने तो ये कहा है कि भाई वहाँ आप गए हो, कुछ करने गए हो, तो अपने आप जो मोटिव लेके गए हो उसको पूरा करके आओ, संकल्प पूरा करके आओ। अच्छा, गाँव में लोग ताने मारते हैं अब? बिल्कुल बहुत ताने लगते हैं गाँव में कि लग गए ना, सरकारी नौकरी हो गया, सरकारी बोल रहा है ऐसे, तो बहुत से लोग ऐसे सुनने को बहुत से मिलते रहते हैं। अच्छा, वो आप ताने सुन के आप लोग परेशान हो चुके हो? बिल्कुल ताने तो सुन ही रहे हैं, सरकार से भी हम बहुत परेशान हो गए। अब ज़बरदस्ती हमें परेशान किया जा रहा है। अभी तक तो उन्होंने जो हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया था उसी में 6 महीने था, 3 महीने से पहले हमें हटा दिया गया सरकार। तो ये भी बहुत तानाशाह। अभी आपका जो कार्यकाल है वो मार्च तक का बच रहा था? बिल्कुल मार्च तक नहीं, हमारा तो 2 साल का था और था, अभी हम नए इंटर्न लगे हैं। लेकिन आप अभी जो 2023 में जो 2500 और लगे हैं उसमें से आप एक हो? बिल्कुल इसी में से हैं। तो उन्होंने तो अभी 3 महीने हमें पूरा 3 महीने नहीं करने दिया, उससे पहले हमें कर दिया, टर्मिनेट कर दिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि कब तक सरकार आप लोगों की बात सुन लेगी? बिल्कुल, हमें तो लगता है कि अभी जो विधानसभा जो बैठेगी 19 तारीख को सुननी चाहिए। नहीं सुनती है तो फिर वो तो सरकार जिम्मेदार होगी। जो भी कुछ आगे कुछ जो घटना होगी, हमारे साथ जो भी कुछ होगा वो संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की हम उनके ऊपर ले रहे हैं कि संपूर्ण जो भी हमारे साथ घटना होगी वो सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। तो इस प्रोग्राम को इंटर्नशिप के तरीके से चालू किया गया था। अब आपको क्या लगता है इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और आप लोगों की क्या डिमांड है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए? एज ए इंटर्नशिप चाहिए आपको, या आप लोग सोच रहे हैं कि आपको परमानेंट किया जाए? आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इंटर्नशिप नाम ही उन्होंने गलत दिया है। इंटर्नशिप को उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये कह रहे हैं कि हमें संविदा कैडर में लिया जाए और हमें वापस बहाल करके जो कार्य हम जो राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हम लोगों तक पहुँचा रहे थे योजनाएं, वो वापस हम शुरू करेंगे। हमें चाहे आप नाम चेंज करो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट में दो, हमें कोई मतलब नहीं है। 5000 युवाओं को यदि रोजगार पहले सरकार ने दिया था तो वापस ये रोजगार हमें वापस दें, हमें हटाए नहीं, क्योंकि सरकार का वादा था ये कि हम 2.5 लाख लोगों को, सरकार व्यक्तियों को, युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने तो आते ही सबसे पहला काम उनकी मीटिंग कैबिनेट कुछ नहीं हुआ, उससे पहले तो उन्होंने मंत्री नहीं बने, उससे पहले तो हमें हटा दिया गया। उन्होंने मंत्री नहीं बने उससे पहले हमें हटा दिया गया, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। और पहले सबसे पहले ये राजीव गांधी नहीं था नाम, स्टार्टिंग में बीजेपी सरकार ने ही राजस्थान प्रेरक के नाम से चलाया था। बीजेपी सरकार की चलाई हुई है, कांग्रेस ने आके नाम बदल दिया, राजीव गांधी कर दिया, तो बीजेपी वापस नाम चेंज कर देती। लेकिन वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने एक योजना चलाई थी, उस टाइम उसका नाम अलग था, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने तो उन्होंने अलग नाम कर दिया। बिल्कुल पहले वसुंधरा जी के नाम में राजस्थान युवा प्रेरक थे, तो हर ग्राम पंचायतों में थे, तब संख्या कम थी। राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से कांग्रेस सरकार ने बनाया तो 2500 की एक बार ली भर्ती, 2500 की 2 बार ली। तो अब इनका नाम चेंज कर देना चाहिए था, बस वही तो ना, नाम से यदि इनको तकलीफ थी तो नाम चेंज कर देते हैं हमारा, लेकिन यथावत हमें रखना चाहिए था इनको। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। एक बहन है जो भी यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी धरने पे बैठे हैं। आप कब से बैठे हैं अनशन पे? आज सुबह से ही बैठे हम। तो आपके घर वालों को ये बात पता है? जी। तो घर वाले किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? वाले भी सपोर्ट करेंगे ही, न्याय तो न्याय होता है ना। सरकार ने हमें बेरोजगार बना के छोड़ दिया है, तो घर में भी तो मुश्किलें आती रहती है। छोटे छोटे भाई बहन है, पापा भी एज में है, कमाने वाले कोई है नहीं, इसलिए फिर मैं भी यह संघर्ष के लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जब तक सरकार वाले मांगे पूरी नहीं करते, जब तक मैं भी यहाँ से ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, इनके साथ यही रहूँगी।
अच्छा, आपका घर आपकी कमाई से चल रहा था? जी, ऐसे तो पापा जाता ही है, बाकी इतनी कमाई नहीं होती है जितना खर्चा चल सके। पापा की एज हो रखी है 70 साल की, इसलिए। अच्छा, और आपके ऊपर आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ाने का, उनके खर्चे का भी बोझ है? एक सिस्टर मेरी पैरालिसिस से जूझी थे, और भी छोटे छोटे भाई है, 2 भाई है। इस वजह से सरकार ने बेरोजगार करके हमें ये अच्छा नहीं किया है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी कर ले तो ठीक है, वरना हम यही बैठे रहेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। आप कहाँ से आए हैं? पाली जिला से। पाली जिले से। तो आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे? शुरू में जब आप लोगों ने धरना किया, आप तब भी आए थे? जी, मैं पिछले 7 दिनों में भी यही थी, और अभी से भी ये 13 तारीख को स्टार्ट हुआ, तभी से भी मैं यही हूँ। आप कब तक रुकेंगे यहाँ पे? जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक संघर्ष तो करते रहेंगे हम, क्योंकि हमारे रोजगार का सवाल है। आखिर रोजगार मिले तो सब कुछ है ना, आजकल सब पैसों पर ही होता है, खाना पीना सब पैसों पर ही होता है। तो आप कब तक भूख सहन कर लेंगे? आप लोग सुबह से अनशन पे हैं, आप कल का दिन गुजरेगा और दिन गुजरेगा, सरकार का कोई नुमाइंदा अगर आप तक नहीं आया, आप कब तक भूख सहन कर पाएंगे? करेंगे जब तक सरकार नहीं माने, जब तक करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोजगार के लिए जो युवा बैठे हैं, सब इन्होंने एक चीज़ तो ठान रखी है कि हमारी अर्थी उठ जाए लेकिन हम रोजगार लेके ही यहाँ से उठेंगे, बिना रोजगार लिए वापस नहीं जाएंगे। और यहाँ पे लड़के तो लड़के, लड़कियाँ जो हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका भी मतलब हौसला इतना मजबूत है कि अनशन पे भी बैठे और कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी, हमारे पूरे परिवार का खर्चा था जो इससे चल रहा था, तो हम इस रोजगार को लिए बिना गाँव में क्या मुँह लेके जाएंगे, क्योंकि लोग हमें अलग अलग तरीके के ताने मार रहे हैं और हमारी जो जीवन यापन के लिए जो खर्चा है वो भी मिलना मुश्किल हो गया है। किसी के ऊपर छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा है, किसी के जो घर वाले हैं वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि वो कमा नहीं पा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि किसी साथी के पास आने जाने का किराया भी नहीं था तो एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करके आए हैं। कुछ महिलाएं कह रही हैं उनके बच्चे बीमार हैं, वो वहाँ पे भी नहीं जा पा रहे हैं। तो युवा जो है अपना रोजगार लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है कि इनकी आवाज़ कब तक सरकार तक पहुँचती है, कब तक सरकार यहाँ पे आती है।